वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। फिलहाल हम लोग एक न्यू बुक स्टार्ट कर दिए हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो उसकी एक दो क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में ही आई थिंक मुझे लगता है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि इसमें नहीं भी हों, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई या इसमें कुछ पूछना है? एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई या इसमें कुछ पूछना है? एक्सरसाइज 7.1, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 उसके आगे वाले भी हो गए, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम समझने का प्रयास करेंगे। देखो एलपीपी जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये मैनेजमेंट की बुक है। एमबीए के स्टूडेंट्स बेसिकली इसको प्रॉपर चैनल पर स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड आगे बीएससी या ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी कोर्स करते हैं वहाँ पर आपको ये बुक प्रॉपर पढ़ने को मिलती है। नाम चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आपको मैनेजमेंट में जब आप इस बुक को स्टडी करेंगे तो आपको एक बुक पढ़ने को मिलेगी, ऑपरेशन रिसर्च। क्या बुक पढ़ने को मिलेगी? ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। इस बुक के अंतर्गत आप यहाँ वहाँ ये जो टॉपिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं, इस बुक के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिलहाल अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसको समझते हैं। देखो ये जो अभी हम लोग एलपीपी जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसकी शुरुआत बेसिकली होती है क्लास 12th से। कहाँ से? क्लास 12th से। क्लास 12th के बाद में अभी हम लोग इसको ग्रेजुएशन लेवल पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर ये भी आप जब कुछ आप आगे एमबीए करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बीबीए एमबीए में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी शुरुआत, मतलब ये जो टॉपिक है इसकी उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद में ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा छा गई, मतलब पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया। ये इसका छोटा सा इतिहास था। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर चैनल पे देखने को मिल जाएगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम इस बुक के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। असाइनमेंट के बारे में लास्ट क्लास में सब कुछ बता दिया था कि असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। ये नया असाइनमेंट, मतलब ये असाइनमेंट वर्ड जो है ये एक्जैक्टली वही असाइनमेंट है जो आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। मगर ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसलिए यहाँ पर जो अप्रोच हमारे पास है प्रैक्टिकल अप्रोच, इसके अंतर्गत हमको क्या समझना होता है? इसके अंतर्गत हमको समझना होता है कि मिनिमम असाइनमेंट पर मैक्सिमम आउटपुट हमें देखने को मिले। क्या कहा? मिनिमम असाइनमेंट पर मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कंपनी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को हायर नहीं करे, वो चाहती है कम से कम बंदों को हायर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आउटपुट हमको देखने को मिले। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से एल्गो के बारे में बताओ। मैं ये असाइनमेंट प्रॉब्लम में शायद एल्गोरिथम मैंने बताया नहीं था, मैंने केवल आपको सुना दिया था। मैंने कहा था आप लोग इसे खुद से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप सभी लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। अखंड और संदीप भी बात कर रहे थे रिगार्डिंग टू सम क्वेश्चंस, डाउट्स को लेकर के। अनूप आपने प्रॉब्लम्स का अटेम्प्ट लिया, ठीक है, बढ़िया। प्रशांत आप? अरे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेहत का खास ख्याल रखेंगे। शक्ति आप? चलिए बहुत बढ़िया। मानसी और प्रभात? अरे क्यों? मतलब शुरुआत की थी लेकिन, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं लिया है वो लोग अटेम्प्ट लेने की भी कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या सीख सकते हैं। फिलहाल अभी आज की क्लास में असाइनमेंट की एल्गो के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने क्वेश्चंस को प्रॉपर चैनल पर डिस्कस किया हुआ है तो आपको पता चलेगा कि हमें हर क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मिनिमम वर्ड, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में याद रखना कि प्रॉब्लम हमेशा मिनिमाइजेशन पर होना चाहिए। प्रॉब्लम किस पर होना चाहिए? मिनिमाइजेशन पर होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में नहीं है तो उसको मिनिमाइजेशन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। सर ये बात कुछ कम समझ आती है, थोड़ा और बेहतर तरह से समझा दीजिए, थोड़ा और बेहतर तरह से समझ लीजिए। हाँ तो बताइए भाई, अगर मैं पूछूं 2 और 3 में विच वन इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब हम चाहते हैं 3 छोटा हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है, -2 -3। तो अभी देखो ये क्या है? ये छोटा हो चुका है। तो एक बात याद रखना कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन पर होगा तो मैक्सिमाइजेशन से उसको मिनिमाइजेशन में लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? -1 से मल्टीप्लाई कराना होगा। किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? -1 से मल्टीप्लाई कराना होगा। आगे बढ़ा जाए, किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? -1 से मल्टीप्लाई कराना होगा।
स्टेप नंबर 1 आपके पास यही बनेगा। स्टेप नंबर 1 क्या बनेगा, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन पर है तो उसको मिनिमाइजेशन में लाओगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब असाइनमेंट का हर प्रॉब्लम किससे सॉल्व होता है, मिनिमाइजेशन से सॉल्व होता है। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में दिया गया तो मिनिमाइजेशन में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई कराना होगा पूरे होल मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स जो गिवन होगी वो हमेशा किस स्टैंडर्ड पर होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। बढ़िया, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना होता है, ठीक है, एक डमी रो या डमी कॉलम का हमें इस्तेमाल करना होता है। एक डमी रो या फिर डमी कॉलम का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, डमी रो या डमी कॉलम के बाद हमने बैलेंस किया, फिर चूज लीस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट टू इट्स करस्पॉन्डिंग रो। हर रो से क्या करना है, लीस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है और उसको उसी रो के हर एलिमेंट से माइनस कर देना है। ये हर रो पर ये प्रक्रिया लागू होती है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ठीक है, ईच लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम, हर कॉलम से क्या करोगे, लीस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे और उसको हर कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में सब्ट्रैक्ट करा दोगे। फिर क्या करते हैं उसके बाद, जीरोस तो यहीं से मिलेंगे ना, ये जब 2 स्टेप अप्लाई करेंगे रो और, बिल्कुल सही जवाब है। फिर हमें क्या करना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को कंसीडर करना होता है। सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम जीरोस को कंसीडर करना होता है। मतलब हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम जीरोस को कवर करना है। तो अखंड ये शायद लास्ट क्लास में आपको ये डाउट था कि हाउ कैन वी कवर सच टाइप ऑफ जीरोस रिगार्डिंग टू द मिनिमम लाइंस। ये डाउट अभी आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है, बढ़िया। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को कवर करना है। क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को कवर करना है। अगर नंबर ऑफ लाइंस, क्या कहा, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या कहा, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। और मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तीनों सेम है क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर होगी, इसलिए कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों बातें सही हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल है। सोल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। और फिर हम सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक वर्ड जो तुम्हें देखने को मिल रहा है, शायद बुक को अभी आपने अटेम्प्ट लिया होगा बुक के क्वेश्चन को, तो एक वर्ड आपको बार बार देखने को मिल रहा होगा, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल सोल्यूशन, यही मिल रहा था। अच्छा चलो देखो फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखो यार, ये सब थ्योरीज जो हैं, ये सारी थ्योरीज, ये देखो अगर हम पढ़ाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर मनोज सर पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। लेकिन हम तुमको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहे हैं, तुमको आसानी समझ आ जाएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है क्या है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास एक रीजन होता है। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, एक रीजन है। ध्यान से समझते रही ना, एक रीजन है। रीजन का मतलब समझ रहे हो, रीजन का मतलब जैसे कि मान लो ये पता चल गया कि हाँ, लाल उंगले क्षेत्र में जो है पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में भरा पड़ा है, या नेचुरल गैस यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार तुरंत इसको अपने अंडर में ले लेगी, यही तो करेगी। सरकार ने इसको कैच कर लिया, यह है रीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास मिलता है एक फिजिबल रीजन। ऐसा तुम लोगों ने कुछ सीखे होंगे, सीखे हैं। ये मान लिया फिजिबल रीजन आ गया। फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल रीजन वो रीजन होता है जो सारे कांस्टेंट से बाउंड होता है। फिजिबल रीजन का मतलब ये होगा कि लाल उंगला क्षेत्र बहुत बड़ा है। उस लाल उंगला क्षेत्र के दौरान इंस्पेक्शन के बाद हमको ये पता चला कि लाल उंगले के इस क्षेत्र में जो काजीखेड़ा क्षेत्र है, उस काजीखेड़ा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम भरा हुआ है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। चलिए, ये हमको क्या मिल गया, फिजिबल रीजन, ठीक है। अब फिजिबल रीजन भी बहुत बड़ा है। अब काजीखेड़ा कोई छोटा थोड़ा ही है, बड़ा एरिया है। काजीखेड़ा क्षेत्र के अंदर ये जिन अब देखो, फिजिबल रीजन से जो सोल्यूशन मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फिजिबल सोल्यूशन नाम देते हैं। तो कोई पूछेगा फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, तो क्या बताओगे, वो सोल्यूशन जो किससे मिलते हैं, फिजिबल रीजन से मिलते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, फिजिबल सोल्यूशन नाम देते हैं। अब फिजिबल रीजन के अंदर तुमको मिलेगा ऑप्टिमल रीजन। फिजिबल रीजन के अंदर क्या मिलेगा, ऑप्टिमल रीजन। ऑप्टिमल रीजन मतलब एग्जैक्टली वो जगह, वो पॉइंट्स जहां से आपको मैक्सिमम या मिनिमम आउटपुट मिल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिमल रीजन। ऑप्टिमल रीजन से जो सोल्यूशन मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन नाम देते हैं। नहीं मेरी बात समझे। अब ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना। यहाँ तक तो समझ गए हो ना कि काजीखेड़ा अभी पूरा लाल उंगला कवर था, फिर हम काजीखेड़ा तक पहुंचे। फिर काजीखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोलियम है, जब हम निकालना शुरू करेंगे पेट्रोलियम तो कहीं पर कुछ हमको पंपिंग करनी पड़ेगी। तो जिस जगह से पंपिंग हो रही है उस जगह को हम क्या नाम दे रहे हैं,
ऑप्टिमल। अब हाँ, अभी मेरी बात समझ गए? नहीं समझे? तो ये जो यहाँ पर तुमको बार बार वर्ड देखने को मिल रहा है ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब समझ आ रहा है क्या है? ऑप्टिमल रीजन के दौरान जो सोल्यूशन मिल रहा होगा उसको हम क्या नाम देंगे? ऑप्टिमल सोल्यूशन नाम देंगे, ठीक है। हालांकि इसकी विस्तृत चर्चा जब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिकल सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको वहां से अच्छे से क्लियर होगा। हालांकि ये भी थोड़ा सा बेसिक ही क्लियर किया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे, इधर समझते रहेंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन से अभी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, फिजिबल रीजन के अंदर ऑप्टिमल रीजन होगा कि ऑप्टिमल रीजन के अंदर फिजिबल रीजन होगा? ठीक है, फिजिबल के अंदर ऑप्टिमल होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होता है वो आपका यूनिक सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वहीं से अभी आपको पेट्रोलियम मिलना शुरू हो गया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स हमने क्या कर लिए हैं? क्लियर कर लिए हैं। यहाँ कहाँ तक पहुंचे थे? मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको मिलेगा। और अगर नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा? हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है? अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ लाइंस डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कौन बताएगा? नंबर ऑफ लाइंस डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बोलो श्वेता, बोलो। नंबर ऑफ लाइंस, अगर नंबर ऑफ लाइंस डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो आपको क्या करना होगा? लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। फिर आप क्या करोगे? अनकवर्ड एलिमेंट से उसको सेपरेट करोगे और जो कवर्ड एलिमेंट्स होंगे उसको टच नहीं करोगे और जहां जहां इंटरसेक्शन हुआ होगा लाइंस का वहां पर उसको ऐड कर दोगे। याद आया नहीं आया? ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं आ जाते हैं। जैसे ही ये आते हैं, इनके आने के बाद में हमको क्या पता चलता है? हमको पता चलता है बेसिकली जीरोस मिल जाते हैं। अब जीरोस को हमें इस पैटर्न पे कवर करना होता है कि हर एक रो और एक कॉलम में कितने जीरो होने चाहिए? एग्जैक्टली एक ही जीरो होना चाहिए। ईच रो एंड ईच कॉलम कंटेन्स एग्जैक्टली 1 जीरो। क्लियर? कोई समस्या? यहां तक मुझे लगता है पूरा बता दिया था। लास्ट वाली जो टेबल हमारे पास बनती है, यानी जो लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्रिएट होती है, उस मैट्रिक्स की ओवरलैपिंग हम किससे करा देते हैं? इनिशियल मैट्रिक्स जो हमको गिवन होती है। और जो जो जीरोस के प्लेस पर जो भी नंबर्स हमारे पास होते हैं वही हमारे पास क्या आ जाते हैं? हाँ, यानी मिनिमम कॉस्ट जो भी हमसे पूछ रहा है वो हमारे पास जनरेट हो जाता है। आगे बढ़ा जाए? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 10 में अनसटेबल लिखा हुआ है, ठीक है। वो शायद वर्ड आपको दिक्कत कर रहा था। लास्ट क्लास में बताया भी था कि जहां कहीं भी अनसटेबल देखने को मिलेगा वहां पर इन्फिनिटी रखोगे। क्या रखोगे? इन्फिनिटी, ठीक है। अनसटेबल, अनसटेबल देखो देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बताया था नहीं बताया था? मुझे लगता है शायद, अरे तुम्ही ने तो पूछा था यार, क्वेश्चन नंबर 10 तुम्ही ने तो पूछा था। अच्छा, देखो अगर कहीं पर भी अनसटेबल वर्ड देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है वहां पर इन्फिनिटी रखना है। इसका मतलब यह है कि वो जो सेल है, वो जो ब्लॉक है, वो हमारे लिए बेकार है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? असाइनमेंट को अभी हम लोग आगे सेल्समैन प्रॉब्लम्स पर आ रहे हैं तो फिर वहां पर हमको ये अच्छे से और अच्छे थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पर आ रहे हैं तो वहां से पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। किसको? छोड़ के बात सारे? अच्छा, चलिए, जनता ने डिमांड की कि क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए तब हमको समझ आएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। किसको? 1? नहीं, वहां पर इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी का मतलब यह है कि वहां पर मतलब एक व्यक्ति को एक से ज्यादा असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। मेरी बात समझ गए? इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो बस तुम ऐसा समझो कि तुमको एक इस तरीके की गली मिल रही है जो आगे जाकर के बंद है, नहीं समझे? तो फिर वो गली तुमको 2 बार विजिट करनी पड़ जाएगी, ठीक है। ये शायद लास्ट क्लास में इसका पूरा प्रॉपर बता दिया था क्या है क्या नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर के बताया था नहीं बताया था? बता दिया था। अच्छे समझ आ गया था? ठीक है। अभी जब MBA करोगे तब वहाँ पे ये सब चीज़ें तुमको बताई जाएंगी, तब तुमको मेरी याद आएगी, तुमको लगेगा हाँ यार सर सही पढ़ा रहे थे। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन को रीड करो, रो वाइज रीड करना। 10, 3 अनसटेबल 8, 10, 3 इन्फिनिटी और 8। अब बोलो 4, 13, 1, 5। फिर बोलो 3, 7, 10। बढ़िया 8, 6, 1, 9। पहले तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? सबसे नहीं, गलत जवाब। सबसे पहले हमको चेक करना होता है। देखो यार, मेरा काम है कि हम तुम्हें सारे स्टेप्स याद करा दें, ये बात सही है। लास्ट क्लास में तुमको यहीं से याद कराया था। अभी आज की क्लास में सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन पर है या मैक्सिमाइजेशन पर है। नहीं, मेरी बात समझे? अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में होगा तो हमें क्या करना होगा? पूरी मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करा दोगे, मिनिमाइजेशन में आ जाएगा। प्रॉब्लम देखो मुझे लगता है ऑलरेडी मिनिमाइजेशन के लिए ही है। ये देखो, मिनिमाइज द टोटल टाइम दे रहा है,
कोई समस्या? बढ़ा जाए आगे? ठीक है। क्या -1 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे सिस्टम में? नहीं कराएंगे। हर प्रॉब्लम को अच्छे से देखना, हर प्रॉब्लम को ध्यान से देखना, गौर से देखना, उसमें वहां पर मेंशन होगा, उसमें करेंगे। जिसमें मैक्सिमाइज वर्ड लिखा होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? -1 से। पूरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में। पूरी मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि तुमको एक नेगेटिव मैट्रिक्स गेन करना है। मैक्सिमम वाला हाँ दिया नहीं है, ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है, दिया नहीं है, लेकिन मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए बता दिया है। ठीक है, कुछ इधर उधर दाएं पर राइटर देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, मिल जाएगा है। ये लो क्वेश्चन नंबर 16, ये लो, ये देखो छपा हुआ, ये लो भैया, छप गया। डन, आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, समझने का प्रयास करेंगे। अब जबकि ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन पर है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? नहीं, फिर हमें देखना होता है कि क्या ये सेम, मतलब रो और कॉलम सेम है या नहीं है। एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, अब बात आएगी। लीस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। किससे सेलेक्ट करेंगे? रो से सेलेक्ट करेंगे। यहां से लीस्ट एलिमेंट हमारे पास क्या दिख रहा है? 3, तो सीधे कर दें, सीधे कर दें। स्टेप 1 आपको देखने को मिलेगा 7 0 इंफिनिटी और फिर 5, फिर बोलो जरा 3 12 0 4, फिर बोलो 1 5। अरे 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 क्या कह रहे हो भैया? 8, फिर बोलो जरा 7508, 7508। समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है और हम लोग क्या सीख सकते हैं। ये तो रो वाली चर्चा खत्म होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? कॉलम्स की चर्चा करने लगते हैं। बढ़िया मानसी, बहुत बढ़िया। बोलो मानसी, क्या हम लोग आउटपुट दे सकते हैं? यहां से देखने को मिलता है 6 2 0 6। यार तुम लोग घटा नहीं पा रहे हो यार। इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। यहां से 0 12, ये क्या था? 5 5, फिर देखो जरा, अरे बाप रे, तीनों 0 हो गए हैं, खतरनाक। यहां से बोलो 1 0 4 4। बस इतना ही हो सकता है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ हो पाएगा। बढ़िया। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको करना यह है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को कवर करना है। काम करते हैं, इसको एक बार जरा फिर से रीराइट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है चीज़ों को बेहतर तरह से हम कैच कर पाएँ। 6 0 इंफिनिटी और फिर 1, फिर क्या 2 12, फिर 0, फिर 0, फिर क्या 0 5 0 4, फिर क्या 6 5 0 4। बोलो भाई मानसी, तुम कह रही हो तो फिर मैं मान लेता हूँ। समझने का प्रयास करेंगे। संदीप तुम नहीं, अखंड बताएंगे। अखंड यार तुम मुझे बताओ जीरोस को कैसे कवर करें। यार ये क्या था, ये तो मुझे समझ में आता है, बताओ फिर उसके आगे तुमने क्या बोल दिया। अच्छा अच्छा, नहीं गलत बात है, दोस्ती में भी लिहाज होना चाहिए। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो अखंड, बोलो भैया। कॉलम थर्ड मतलब ऐसे ही खींच दें, एक कहीं से भी, कैसे बिल्कुल यार, इस रो में 2 जीरोस आ रहे मैटर करेंगे, वरना इसका इम्पैक्ट तुमको तब देखने को मिलेगा जब यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे, और फिर क्या होगा, इंटरसेक्शन वाली जो पोजीशन होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? इसलिए शुरुआत से ही मुझे लगता है कि हाँ, शायद नंबर ऑफ लाइंस इज टू नंबर ऑफ कॉलम्स वेल मेंटेन है। बोलो है या नहीं है? ठीक है, क्या बताएंगे? सिंस नंबर ऑफ लाइंस इज टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर ये हमारे पास बनता है तो हमको क्या करना है, अब कवर करना है। हाँ कृतिका बताइए, आप बैग के अंदर फोन चला रही हैं, बोलो इसके बाद हमें क्या करना होता है। बहुत तुम लोग लेट आते हो। 6 5, बहुत बढ़िया मानसी, बहुत बढ़िया मानसी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम।
हमको हर रो में एक जीरो चाहिए होगा, हर रो में। इस कॉलम में इकलौता यही जीरो है, तो मुझे लगता है इससे तो कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। फिर मुझे लगता है कि अगर ये वाला जीरो ले ले तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और फिर मुझे लगता है कि अगर ये वाला ले ले, देखो ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि अगर ये लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये वाला ले ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब फिर ये वाला ले ले। नहीं मेरी बात समझे? अभी हमें क्या करना है, टैली कराना है। किससे टैली कराना है? गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन, वो ग्रीन कलर की जो मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ग्रीन कलर की मैट्रिक्स से टैली कराओ। तो मुझे लगता है मिनिमम टाइम वो पूछ रहा है, यही है ना, मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम बोलो जरा, क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? 3 + 5 + = 12। देखो यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, यही आ रहा है, नहीं यही आ रहा है, ना की जगह क्या लगा दो। एक क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं हमारे प्यारे संदीप का, ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिक्कत आ रही है संदीप, मैं जानना चाहता हूँ। ओह माय गॉड। सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन को जरा रीड करेंगे रो वाइज, क्वेश्चन को रीड करेंगे रो वाइज, रीड करेंगे रो वाइज। 5 3 4 7 1 2 3 7 6 5 4 1 5 2 4 6 8 1 2 3 4 2 5 7 1। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बताइए भाई अखंड, आप मुझे बताएंगे शुरुआत कहां से होगी? नहीं, गलत जवाब है। सबसे पहले ये देखोगे कि हाँ प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन के लिए है कि मिनिमाइजेशन के लिए है। एल को याद हो जानी चाहिए भैया अभिनंदन, एल को क्या हो जानी चाहिए? याद हो जानी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? स्टेप 1 में क्या करते हैं? मैक्सिमाइजेशन चेक करते हैं। प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व किया जाएगा? मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में खूब बड़ा बड़ा इंडिकेट कर दिया गया है कि प्रॉब्लम ऑलरेडी मिनिमाइज है। कुछ नहीं करेंगे, मान लेते हैं कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें और ये देखें कि वहां पर मिनिमाइजेशन नहीं मैक्सिमाइजेशन है, तब क्या करते हैं? -1 से मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में कराते हैं, पूरे में, होल मैट्रिक्स में, यानी पूरी एक नेगेटिव मैट्रिक्स गेन करेंगे। ठीक है, 2-3 स्टेप सीधे कर दें क्योंकि जगह अपने पास है नहीं, फिर कैसे क्या ही होगा। हाँ नो, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ हो तो नहीं पाएगा, टफ कर देंगे। ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। तब भी यार कुछ हाथ चला लिया करो, मान लो मम्मी पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे। इधर से जरा कवर करते हैं। हर रो से किसको माइनस करेंगे? लीस्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है? 1। तो यहां से हमको क्या देखने को मिलता है? बढ़िया, फिर बोलो। तुम लोगों से अच्छे तो ये क्लास 2nd और 3rd के बच्चे होते हैं यहाँ, कम से कम 1 2 3 4 पढ़ते हैं तो इधर चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं कि 2-4 मोहल्ला जान जाता है। सब चुपचाप बैठे हुए हैं यार। इतना पढ़ने के बाद भी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं है तो कैसे ही बात बनेगी? तुम घटा नहीं पा रहे हो हैं। शोर नहीं मचाओ, मुझे बताओ 3rd रो से 3 कौन बोल रहा है भाई? जोड़ना है 3 ना 0, फिर 1 भाई सब लोग इंग्लिश में बोलो यार, सब लोग इंग्लिश में बोलो। 6 और 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी पूरी कंप्लीट होती है। अब क्या होगा आगे? अब आगे क्या होगा? नहीं भाई, कॉलम वाइज प्रोसेस चलेगा, कॉलम वाइज। इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या चीज। यार तुम लोग क्लास बहुत भाई डिस्टर्ब करते हो। कंसंट्रेट करके मुझे आंसर बताओ।
देखो जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे गलत सलत बोलोगे, तुम कहोगे जोड़ना है तो फिर एग्जाम हॉल में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, खुद ही में कंफ्यूज हो जाओगे। बार बार वो एल्गो क्यों याद करा रहे हैं? ताकि तुमको याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहो। तुम उसमें बीच में अपनी टांग अड़ाओगे, तुम कहोगे जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर गुणा करना है। हाँ, तो जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, देखो यार ये इंटर नहीं है, ये हाई स्कूल नहीं है कि यहाँ पे टीचर जो है अनसॉल्व भी लगवा देगा और ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, यहाँ सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पढ़ते पढ़ते एग्जाम्स आ जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए क्लास में कंसंट्रेट करके समझो, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? कॉलम वाइज डिस्कस करेंगे। कॉलम वाइज ऐसे ही कॉपी पेस्ट करो। 4 0 3 5 3, फिर 1 7 0 1 2, यही है। फिर 3 5 4 0 4, फिर 5 3 0 0 5 0 2 3 3 0, यही आएगा। आगे बढ़ा जाए आगे। इतना करने के बाद में हमको क्या करना होता है? मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर करने होते हैं। कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ बोलो भाई। संदीप यार मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा है, तुम ही कुछ बताओ। तुम्हारा भी दिमाग नहीं चल रहा है? चलो अच्छा भाई अनूप तुम कुछ बताओ जरा। लाइंस ज्यादा हो रही हैं? लाइंस ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती हैं यार। 5x5 का दिया गया है, मैट्रिक्स 5x5 का है, तो नंबर ऑफ लाइंस भी तो उतनी रहेगी। देखो लाइंस ज्यादा कभी नहीं जा सकती हैं। ज्यादा जाने का मतलब यह कि फिर आप जीरो को कवर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कुछ ना समझ में आए तो सीधे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस कैसे भी ट्रेस कर देना। अगर हम सारी हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेस कर देंगे तो क्या होगा? सारे जीरोस कवर हो जाएंगे। तो क्या कभी लाइंस ज्यादा हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। 4 जनता ने कहा 4। पहले कौन सी लाइन कवर करेंगे? मुझे लगता है ये, और फिर मुझे लगता है ये, फिर ये। गलत कर दिया मैंने, R3 काट दें। यार मुझे तो लगता है एक लाइन ये और आ जाएगी बस। नहीं सर, एक जीरो नहीं रह गया सेकंड रो में, ये वाला। अच्छा तो अगर मान लो इसको ऐसे काट दें तब 3 2 5 4 तुम कैसे बता रहे थे? मैंने कौन सी एक एक्स्ट्रा बना दी है? ये वाली C4, ये वाली। ये ना हो जाती, ये वाली लाइन नहीं होगी, ये वाली लाइन नहीं होगी। बढ़िया, अब एकदम सही है। इसका मतलब यहाँ पर एक जीरो मिल जाएगा, यहाँ पर एक जीरो मिल जाएगा, और ये दोनों जीरो ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 4 लाइन्स हमारे पास आ रही हैं। क्या सोल्यूशन ऑप्टिमल गया? नहीं गया, नहीं गया। नंबर ऑफ लाइन्स डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमको क्या करना होगा? यहाँ से लीस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। बोलो सेलेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सेलेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? चलो अच्छा, लीस्ट एलिमेंट 1 जनरेट होता है, तो जो कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनको टच नहीं करोगे। जो इंटरसेक्शन पोजीशन पर जो होंगे उस पर ऐड कर दोगे वही लिस्ट नंबर को, और जो अनकवर्ड एलिमेंट्स होंगे उस पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सर कम बात समझ आती है, थोड़ा करके दिखा दीजिए। करके दिखा रहे हैं, समझने का प्रयास करना। पहले अनकवर्ड एलिमेंट्स को ढूंढते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट्स ये 3 और ये 3, 9 एलिमेंट्स हमारे पास। कैसे? अनकवर्ड। लीस्ट एलिमेंट इसमें क्या चला जाएगा? 1 चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? 2 में से 1 चला गया तो क्या बच गया? 1, फिर 2, फिर 4, फिर 0 4 2, फिर 1 2 और फिर ये 0 3 5। यहां तक चीजें क्लियर हैं? इस 0 3 4 यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 3 और ये 3, ये दो, या फिर यूं कहें कि जो इंटरसेक्शन वाली पोजीशन है
इस पर इसी नंबर को ऐड कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन वाली पोजीशन देखो, एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है और एक ये। क्या इसके अलावा और कोई है? कोई नहीं है। इसका मतलब जब हमने यहाँ पर ऐड किया तो हमको यहाँ देखने को मिलता है 4, यहाँ देखने को मिलता है 6, यहाँ और बहुत स्थिति गड़बड़ हो रही है, बहुत ही ज्यादा। अरे 4 4 6 और इधर से 4 3, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो कवर्ड एलिमेंट्स हैं, विदाउट इंटरसेक्शन पोजीशन एलिमेंट्स हैं। उस पर कुछ नहीं करोगे, उनको कॉपी पेस्ट कर दोगे। कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो 0 4 0, अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते तो सही रहता। क्या है? 4 0 और यहाँ 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0। अब सही है, ये भी तो हैं, बात सही है। 0 4 0 और फिर 7 0 0, यही चल रहा है ना। एक काम करते हैं यार, इसको देखो ब्लू कलर से कर रहे हैं। किनको? इन दो एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा 4, यहाँ देखने को मिलेगा 6, यहाँ भी देखने को मिलेगा 4 और यहाँ देखने को मिलेगा 3, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये किन पोजीशंस पर हैं? इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाली पोजीशन है। जो ब्लैक कलर से एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये कवर्ड एलिमेंट्स हैं, जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं। तीनों चीजें क्लियर हो गई। यही 3 पॉइंट्स को बार बार डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लाइंस डज नॉट डिस्कस टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अगर कोई पूछेगा सोल्यूशन कब ऑप्टिमल नहीं होगा, तो कब बताओगे ऑप्टिमल नहीं होगा? जब नंबर ऑफ लाइंस डज नॉट डिस्कस टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे बढ़ा जाए। अब इतना करने के बाद में फिर हमको क्या करना होता है? फिर हमको लाइंस ट्रेस करना है। लाइंस ट्रेस करने के बाद में हमको देखना कि क्या हम जीरोस को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कवर कर पा रहे हैं। हाँ, तो मैक्सिमम जीरोस मिनिमम लाइंस, कौन सा टारगेट? अब मुझे तो लगता है कि शायद एक लाइन ये चली जाएगी, एक लाइन ये चली जाएगी। देखो 1 2 3 और एक ये 4। ओ नो, और मुझे लगता है शायद बात बन गई है। नीचे वाला कहाँ? डन। कुल मिलाकर के नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये मिलता है तो इसका मतलब क्या? सोल्यूशन ऑप्टिमल हो चुका है। सोल्यूशन ऑप्टिमल हो चुका है मतलब समझ रहे हो ना, तुमको एक्जेक्टली वो पॉइंट मिल गया है जहां से अब तुमको पेट्रोलियम निकालना है। आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर समझने का प्रयास करते हैं। इसी मैट्रिक्स को वापस से ट्रेस करेंगे और इस बार हमको क्या करना है? ब्लॉकिंग करनी है। किसके लिए? जीरोस के लिए। किसके लिए? जीरोस के लिए। हर रो और हर कॉलम में कितने जीरो होने चाहिए? 1। बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिलहाल ऐसी मैं अभी केवल उम्मीद ही कर सकता हूं। ये यहां पर क्या है? 7 0 0 3 और फिर 3 0 3 0। कोई समस्या? हर रो और हर कॉलम के पास एक जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले वो रो ढूंढो जिसमें अकेला एक जीरो ही है। मुझे लगता है रो 1 इकलौती ऐसी है ये। अब अगर ये ले लिया तो ये कैंसिल, और अगर ये कैंसिल होता है तो इसको लेना हमारी मजबूरी है। इसको ले लिया तो इन दोनों को निपटा देना पड़ेगा, और इसके निपटने के बाद इसको लेना फिर हमारी मजबूरी है। और ओ अब देखो ये वाला कैंसिल है तो इसको लेना पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं, मेरी बात समझे? तो ये ले लिया तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये बच गया। बोलो बचा या नहीं बचा? हर रो या हर कॉलम के पास में एक जीरो कवर्ड है या नहीं है? आगे बढ़ा जाए। तो जो हमारे पास क्या मिनिमम कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है? मिनिमम लॉस निकालना है। क्या निकालना है यार? हाँ, तो मिनिमम लॉस जनरेट करो जरा। ओरिजिनल मैट्रिक्स को टैली कराओ। क्या जनरेट होगा? 1 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 2 6 और 2 8। देखो आंसर 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। कोई समस्या यहां तक? यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे का जो एक केस है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे। तुम लोगों ने दिमाग नहीं खर्च किया। मान लेते हैं एक केस हम बनाते हैं, और वो केस ऐसा बनता है कि सोल्यूशन नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो बन रहा है, जो ये बता रहा है कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है। लेकिन जब ब्लॉकिंग कर रहे हैं तो ब्लॉकिंग के दौरान हर रो या हर कॉलम में हमको एक जीरो नहीं मिल रहा है। उस दौरान हमको क्या करना होगा, इसकी चर्चा हम लोग बहुत ही जल्द करने वाले हैं। बस जल्दी से फटाफट नोट करेंगे, कैसे ही बात बनेगी।
चलो ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अखंड यार इस तरीके से बात नहीं बनेगी, ठीक है ना, कुछ थोड़ा सा कुछ बेहतर करने का प्रयास करो, ये बहुत ज़रूरी है। किधर से नोट कर रहे थे? इधर से नोट कर रहे थे, उधर से नोट कर रहे थे? आपने नोट करना इधर से शुरू किया, इधर से शुरू किया, किधर से नोट करना शुरू किया? यार वहां से शुरुआत है, तुम इधर से नोट कर रहे हो। अच्छा अच्छा, गुड, बढ़िया, ठीक है। देखते हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पर आ रहा है, इसको जल्दी से नोट करो भैया अखंड, इसको नोट करो, मैं तुम्हारे लिए इसे रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें दोनों काम करने को, तुम्हें इधर समझना भी होगा और उसे नोट भी करना होगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, सेल्समैन प्रॉब्लम। हालांकि देखो ये तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेल्समैन का एग्जांपल देकर के मैं तुमको इस चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड समझा चुका था कि क्या है और क्या नहीं, और किस तरीके से जो सेल्समैन है वो गड़बड़ करने की कोशिश करता है और किस तरीके से जो ऑनर है वो उसको पकड़ लेता है, रंगे हाथों पकड़ लेता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ट्रैवलिंग चोरी भी देखो कई टाइप की होती है। चोरी का मतलब यही नहीं है कि तुमने किसी के घर से चुपचाप रुपए चुरा लिया तो वही चोरी है। चोरी का मतलब ये है कि आप अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार नहीं है। नहीं, मेरी बात समझे। अब मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि भाई रोड नंबर 1 2 3 4 5 क्या बोलते हैं गलियों को आपको विजिट करना है, और आपने क्या किया, आप 1 से 3 पर गए, 3 से 5 पर गए, और उसका कंपनी पहुंचकर आपने कहा पूरा विजिट कर लिया है। अब इसमें क्या हुआ, 2 गलियां छूट गई कि नहीं छूट गई? तो क्या ये एक तरीके की बेईमानी नहीं है? इसमें कंपनी दिवालिया होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो कंपनी क्या चीज, नहीं मैं शेयर मार्केट नहीं पढ़ा रहा, ये आपके सिलेबस में ही है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा पाऊँ, ताकि मतलब चीज़ों के साथ में आप थोड़ा सा एंजॉय कर पाएँ, आपको ये नहीं लगे कि कुछ गड़बड़ काम हो रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तुम लोगों की वो मैंने वाली शीट तैयार कर दी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, विद डायग्राम। कल मैं रात में 1 बजे सोया हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए। और अगर नहीं प्लीज़ प्लीज़ डोंट क्लैप प्लीज़, तालियां नहीं बजाएं। थैंक यू सो मच, मतलब आपने मेरी इतनी मेहनत को आपने समझा। प्लीज़ नहीं नहीं नहीं, आप भी नहीं, लेकिन मतलब अब जिस तरीके से तुम लोग नोट नहीं करते, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? सब तुम ही लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम ही लोग अगर इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे तो कैसे बात बनेगी? आगे बढ़ा जाए। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? इधर से समझने का प्रयास करेंगे। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, देखो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या है कि जितनी भी आपको गलियां बताई जाएंगी, जितने भी रोड्स बताए जाएंगे, आपको सबको विजिट करना है। मेरी बात समझ गए? और अगर ये विजिट नहीं कर रहे हो तो ये काम गड़बड़ है, ठीक है। एक एग्जांपल पिक करते हैं जिससे कि बात तुमको जरा ज्यादा समझ आएगी। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ही मैं पिक कर रहा हूँ, अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ही पिक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, देखो ये यहाँ पर जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है यहाँ पर गड़बड़, ठीक। तो देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। रो वाइज रीड करो, रो वाइज रीड करो इसे। इंफिनिटी 4 7 3 4 6 3 4 7 5 3 3 7 इंफिनिटी 7 4 4 5 7 इंफिनिटी। देखो यार ये तुम्हारे पास एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स प्रिपेयर है, ठीक है नूब, समझने का प्रयास करना। देखो क्वेश्चन में सब जगह सीधे अब लिखा गया होगा, क्योंकि ये मान करके चल रहे हैं कि 7.1 आप अच्छी तरीके से कैच कर चुके हैं। तो वहाँ लिखा होगा कि इसको प्रीवियस मेथड से सॉल्व करेंगे। ये जो मेथड होता है इसको हंगरियन मेथड बोलते हैं, कि जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे इस मेथड को क्या नाम देते हैं? हंगरियन मेथड नाम देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ये मेथड कौन सा? हंगरियन मेथड है। तो कई बार तुमको बोल देगा कि डिफाइन असाइनमेंट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द हंगरियन मेथड। तुम्हारे सिलेबस में बस यही एक अकेला है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या क्या सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है, ये वही है जो पढ़ा रहे हैं, क्लियर। हंगरियन मेथड से क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी का एक केस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इन्फिनिटी से डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। इन्फिनिटी का सेंस किस बात से होता है? जहां के भी इन्फिनिटी दिखता है मतलब क्या है? वो अनसुटेबल है। अनसुटेबल है मतलब समझ रहे हो, मतलब उसको इधर विजिट कुछ नहीं करना है। या फिर यूं कहा जाए कि एक से ज्यादा लोगों को असाइन किया जा रहा है सेम टास्क के लिए, जो कि मतलब एक व्यक्ति को एक से ज्यादा असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, तब वहां पर इन्फिनिटी या अनसुटेबल वर्ड लिखा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल चल रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल में जो इन्फिनिटी चल रहा है, इसका सेंस समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी का सेंस यहाँ पर क्या है? आगे बढ़ा जाए। अनसुटेबल है। अनसुटेबल मतलब एक व्यक्ति को एक से ज्यादा असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, आगे इसी में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सीधे लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व किया जा रहा है, तो मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व किया जा रहा है। हालांकि उसमें देखो द ट्रैवलिंग कॉस्ट बिटवीन दिस सो दिस एंड दिस, ये लो बात बन गई है, ठीक है। देखो नीचे मिनिमम टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट, मिनिमम टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट,
देख रहा है ना। अब देखो अभी आप करेंगे कि वो घर से बेच लेता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट का मतलब समझ रही है क्या है? ट्रैवलिंग कॉस्ट का मतलब हाँ टहल टहल के बेच रहा है, तो भैया आप अपनी बाइक इस्तेमाल करते हो या आपको कहीं दूसरे स्टेट में जाना है, विजिट करना है जाकर के, तो फिर उसके दौरान जो भी आपका खर्च होता है कंपनी आपको खर्च देती है, तो आप बिल लगाते हैं। बोल के लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? अब पता चला कि आपने घर में पड़े सो रहे हैं और शाम को पहुंच के कंपनी और आपने कहा ये लीजिए 1000 रुपये का बिल, 1000 का पेट्रोल हमने उड़ा दिया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये इस तरीके की जो है गड़बड़ घोटाला यहाँ से पकड़ा जाता है। सबसे पहले तो ये मिनिमाइजेशन के लिए है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्क्वायर पर है 1 2 3 4 5 रो और 5 कॉलम, माने अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधे स्टेप नंबर 3 पर आते हैं और स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन्फिनिटी मिलता है, 1 मिलता है, देन 4 मिलता है, देन 0 मिलता है, देन 1 मिलता है। ध्यान देते रही ना। और फिर यहाँ से लिस्ट एलिमेंट क्या मिलता है, 1 मिल जाता है, फिर इन्फिनिटी, फिर 3। देखो यहाँ से लिस्ट एलिमेंट 3 था, यहाँ से भी लिस्ट एलिमेंट 3 है, कोई समस्या? यहाँ से बोलो लिस्ट एलिमेंट क्या जाएगा, 5 चला जाएगा, देन 2 1 इन्फिनिटी 2 0। फिर लिस्ट एलिमेंट ढूंढो क्या मिलेगा, 3, माने 0 0 4 इन्फिनिटी 4। फिर लिस्ट एलिमेंट ढूंढो जरा, 0 0 1 3 इन्फिनिटी। सही है, डन। चलिए भाई मानसी कह रही है तो हम मान लेते हैं। हाँ भाई संदीप यार अब इसके बाद बताओ क्या करते हैं। कॉलम से मुझे लगता है कॉलम नंबर 1 और 2 और 4 और 5 इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको रफ करें अखंड। नोट कर लिया पूरा, बढ़िया, अच्छा है यार। मैथ्स डज नॉट रीड इट्स राइट्स, गणित पढ़ा नहीं जाता, याद रखना हमेशा गणित लिखा जाता है और लिखना बहुत जरूरी है। डन। चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एल्गो पूरी याद हो गई है ना सभी को? ठीक है, देखते हैं इस एल्गो में क्या परिवर्तन आता है। देखते हैं भाई क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलम से लेते हैं तो क्या मिलता है, इन्फिनिटी 1 2 0 0, फिर 1 इन्फिनिटी 1 0 0, फिर 3 2 3 0 3 2 3 0, फिर बोलो 0 0 2 3, फिर बोलो 1 1 0 4 इन्फिनिटी। देखो यही चलेगा, यही चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को कवर करेंगे। बोलो प्रतिका क्या करें? सबसे पहले जीरो देखो सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें, तो एक तो ये चला जाएगा, फिर बोलो एक ये भी चला जाएगा, 2 चले गए। अब बोलो, अब बोलो, तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी आ रही हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या बात बनी? नहीं बनी। तो बात को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बताइए भाई अभिनंदन, आप बहुत दुखी थे, क्या क्या करना होगा अब हमको? अगर बात नहीं बनती है तो हमें क्या करना होगा? नहीं समझ आ रहा है यार। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल किताब में ये देखते हैं मिनिमाइज वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो प्रॉब्लम को दोनों से, ये वाली जो मैट्रिक्स बनती है इसमें रो वाइज सेलेक्ट करते हैं, फिर पहले रो से सेलेक्ट करेंगे, फिर जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसमें कॉलम से सेलेक्ट करेंगे, समझ गए? और फिर उसी मैट्रिक्स को कॉपी करके नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। हाँ हाँ, क्या चीज? कैसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगर मान लेते हैं हम उसको ऐसे कर देते हैं तो जो इंटरसेक्शन वाली पोजीशन आ जाएगी वो इस 2 पर आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम ऐसे लेते हैं तो इंटरसेक्शन वाली पोजीशन इस पर आ जाएगी। हालांकि हमें इंटरसेक्शन में ऐड करना होता है, तो जब हम ऐड कर रहे होंगे तो चाहे ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, हमें जीरोस की रिक्वायरमेंट होती है, जीरोस डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और नंबर डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बोलो पड़ेगा फर्क? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया, नेक्स्ट स्टेप में ये बताया कि जो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो अनकवर्ड एलिमेंट से हमको क्या लेना है, लीस्ट एलिमेंट लेना है अनकवर्ड एलिमेंट से, ठीक है। यार इसके पहले भी तुम्ही को बता करके गए हैं, अब ऐसे कैसे ही बात बनेगी। हाँ यहां से जरा देखो भैया,
इन्फिनिटी, 0 2, फिर 0 1। देखो ये जो दिख रहे हैं इस पे कोई हेर फेर नहीं होगा क्योंकि ये कवर्ड हैं, ठीक है। अनकवर्ड से माइनस करेंगे, 0 इन्फिनिटी 2 1 1 1 1। फिर देखते हैं यहां से 1 0 इन्फिनिटी, फिर बोलो जरा 0 0 3 इन्फिनिटी 5, फिर 0 0 0 4 इन्फिनिटी, ठीक है। अब याद रखना कि सबसे पहले रो से माइनस करते हैं लिस्ट एलिमेंट को, जो नई मैट्रिक्स बनेगी उस नई मैट्रिक्स में जैसे इससे ये मैट्रिक्स फॉर्म हुई है तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे लिए बेकार हो गई, अब हमें इससे काम कराना है। जब यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने केवल लिस्ट एलिमेंट रो से कॉमन किए थे, फिर ये जो नई मैट्रिक्स बनी है इसमें लिस्ट एलिमेंट किससे कॉमन करेंगे, कॉलम से। अब इसमें लिस्ट एलिमेंट ऑलरेडी 0 है इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये देखो कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। लेकिन इसमें देखो लिस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, फर्क पड़ रहा है, इसलिए देखो कॉलम 3 चेंज है और उसके अलावा फिर ये दोनों क्या हो गए, कॉपी पेस्ट हो गए। नंबर ऑफ लाइंस डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तब हम लोग क्या करते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट से लिस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। याद रखना आप रो और कॉलम वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, अब जो लिस्ट एलिमेंट है उसको अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस करना है, कवर्ड एलिमेंट को टच नहीं करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लाइंस होंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस, वहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे, अभी भी नहीं बात समझ में आ रही है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ यहां तक तो पहुंचे, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें वापस से फिर से नंबर ऑफ लाइंस, मुझे लगता है 3 0 देखो ये सीधे देखने को मिल रहे हैं। अब देखो ये देखो 4 0 एक साथ, अरे बाप रे, ये देखो, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये वाली लाइन कुछ गड़बड़ जा रही है, ध्यान देना जरा। मुझे लगता है ये 3 0 यहां से मिल रहे हैं तो 2 0 क्यों ही कवर करेंगे, एक ये C4 और एक एक 2 3 4 5, नहीं मेरी बात समझे, समझ गए, सारा का सारा ज्ञान, सारी की सारी बुद्धि तुमको यहीं पर खर्च करनी है, बाकी जो अभी तक कर रहे हैं रो और कॉलम में सब्ट्रैक्शन ये बच्चा भी कर लेगा, नहीं मेरी बात समझे, कलाकारी बस इसी जगह पर है। बढ़ा जाए आगे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने 5 इक्वल्स टू 5 आ रहा है, बात एकदम सही है। अब 5 इक्वल्स टू 5 आने के बाद में देखो अब इसी जगह से खेल शुरू होगा, ये है हमारा नया खेला, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी 0 2 0 1 0 इन्फिनिटी 1 0 1 1 0 इन्फिनिटी 2 0, फिर 0 0 3 इन्फिनिटी 5, फिर 0 0 0, ये क्या है 4 और इन्फिनिटी। समझना जरा इसी जगह से, इसी जगह से समझना होगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की खास बात होगी उसमें तुमको हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल में इन्फिनिटी देखने को मिलेगा, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस दिए गए उनको ध्यान से देखो, हर जगह तुमको क्या देखने को मिल रहा है प्रिंसिपल डायगोनल पर, इन्फिनिटी। बोलो देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, देखना जरा इसी जगह से जरा समझने का प्रयास करेंगे। हमको क्या करना है, हर रो और हर कॉलम में एक 0 चाहिए, कहां से लें, R3, R3 का लास्ट वाला ये क्यों लेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बढ़िया, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है, इन्होंने कहा है बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहां पर इस कॉलम में देखो अकेला एक 0 है इसलिए इसको लेना हमारी मजबूरी है, अगर इसको लेते हैं तो इसको कैंसिल करना हमारी मजबूरी है। C3 में
हाँ ये चलो अच्छा कह रही हो तो मान लेते हैं। चलिए देखो अच्छा ये वाला ले लें। चलो अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये वाला पिक कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है देखो कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्या करते मान लेते हैं कि कोई गलत जीरो सेलेक्ट कर लेते तो क्या होता, हर रो और हर कॉलम में एक जीरो नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है कि हम बारी बारी से हर जीरो को चेक करते, बारी बारी से किसको किसको चेक कर दें, हर जीरो को चेक करते। मेरी बात समझे या नहीं समझे? बढ़ा जाए आगे। ठीक है अब ये एक अच्छी बात है कि सभी लोगों के कॉपरेशन से ये एक बार में बात बन गई है। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुमको कुछ आउटपुट दे रहा होगा, मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स के इधर देखो कुछ लिखा होगा, इधर भी कुछ लिखा होगा। बोलो जरा क्या है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और पीछे जो सीख करके हम दोनों में क्या अंतर है जरा यहीं से समझना शुरू करेंगे। हाँ बोलो क्या क्या जानना चाह रहे हो? व्हाट डू यू वांट टू नो? क्या जानना चाह रहे हो बोलो? अभी आ रहे हैं, ये पूरी पोजीशन बन रही है। ठीक है पहले क्या कर रहे थे, सीधे मिनिमम कॉस्ट ही जनरेट कर रहे थे। छोटा व्यापार था, व्यापार बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए अब हमको थोड़ा सा अपने हाँ हाँ अब इसलिए अपने सोच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। समझेंगे भैया फिर बात। सेल्समैन को जरा देखो वो ट्रैवलिंग किस तरीके से कर रहा है। वो ए से डी पर जा रहा है, ए से डी पर गया, फिर बी से किस पर गया, ए पर, फिर सी से किस पर गया, और फिर डी से बी पर गया, फिर ई से सी पर गया। ठीक है अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम इन पांचों को कंप्रेस करें, अनूप क्या कहा, अगर इन पांचों को कंप्रेस करें तो ये आउटपुट देगा ए से डी, ए से डी, डी से बी, डी से बी, बी से ए। ये देखो ए से स्टार्ट किया घूम करके ए पर आ गए हैं, माने ए बी डी ए, यानी ए बी डी, यानी तीन गलियां विजिट कर रहा है, यानी घपलेबाजी हो रही है। ये देखो जरा, ये देखो यहां पर क्या है, डी बी, कौन कौन सा बच रहा है, एक सीई, सीई सी। नहीं मेरी बात समझे, हमारी चेन में क्या है, बस हो गए सारे। हमारी चेन क्या है, प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो रही है, जबकि इसको प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए था। बोलो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? कौन सा? नहीं ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब तो आपको ये कवर करना है कि जो ए के सामने की जो ब्लॉकिंग है इसके ऊपर देखना है क्या लिखा गया है। तो मतलब ए से डी, अभी भी नहीं समझे? फिर देखो जरा यहां से बी लिया तो बी के ठीक सामने बस ब्लॉकिंग कैच करना है। कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो रही हो। ये सोल्यूशन ऑप्टिमल हो चुका है, ये बात बता रहा है कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है, लेकिन वो व्यक्ति जो है ना वो गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए उसको एक सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसका ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ना उसके पाथ में चेंजमेंट लाएंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर पाथ कंप्लीट नहीं होगा, क्या कहा, अगर पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो जीरो के बाद जो एलिमेंट लार्जेस्ट होगा, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट तुम ये समझो कि सेकंड लीस्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं। जीरो लीस्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड लीस्ट एलिमेंट, सेकंड लीस्ट एलिमेंट का मतलब समझो जीरो से जो बड़ा होगा। जीरो से बड़ा हमारे पास क्या जा रहा है, वन जा रहा है। ओ नो खतरनाक, वन की कितनी सारी पोजीशन दिख रही है, 1 2 3 4। हमको क्या करना है, चारों को डिस्कस करना होगा। ठीक है ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहोगे जब तक कि उसकी पूरी चेन कंप्लीट नहीं हो जाती है। मान लेते हैं 4 1 कंप्लीट किए, 4 1 डिस्कस किए, चारों से उसका पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब चारों से कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 से जो बड़ा नंबर होगा उसको लेंगे। 1 से बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 2। अब देखो 2 की 2 पोजीशंस हैं, यानी 2 मैट्रिक्स यहां से बनेंगी। मान लेते हैं 2 से भी उसका रास्ता नहीं बन रहा है, पूछा गया है, पूछा गया प्रॉब्लम है। ठीक है सबसे आसान यही पड़ेगा, विश्वास करें आप। आगे बढ़ा जाएं, आगे बढ़ा जाएं। ठीक है क्या नोट करना है क्या? अरे अब समय बहुत ज्यादा हो रहा है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है।
4 बज गया है, 4 बज गया, कितना हुआ है 4 16। चलो जरा देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। सीईसी में दिक्कत आ रही है, किसमें दिक्कत आ रही है, सीईसी में दिक्कत आ रही है। हम क्या करेंगे, जीरो की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस हमको कोई एक पोजीशन डिस्टर्ब करनी होगी, ठीक है। कौन सा वन ले लें, कौन सा वन ले लें, अगर कौन सा, ये वाला, कौन सा, C1, ये वाला, अच्छा। अगर देखो ये वाला वन लेते हैं तो बी फिर डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा, तो फिर बी डी से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन बी डी से अभी भी कनेक्ट है। चलो तुम लोगों को समझा देते हैं। इन्फिनिटी 0 2 0 1, फिर क्या है 0 इन्फिनिटी 1 0 1, फिर क्या है 1 0 इन्फिनिटी 2 0, फिर क्या है 0 0 3 इन्फिनिटी 5, फिर क्या है 0 0 0 4 और इन्फिनिटी, ठीक है। मान लेते हैं कि हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा वन ले रहे हैं। देखो यार 4 वन है, तुमको चारों डिस्कस करने होंगे, ठीक है। अब बाई चांस की बात है कि हम ये वाला पिक कर रहे हैं, अब देखते हैं बात बनती है कि नहीं बनती है। हर रो या हर कॉलम में एक ब्लॉकिंग चाहिए होती है, एक ब्लॉकिंग मिल गई है, तो बाकी ये सब कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने देते हैं। अब ये कैंसिल हो जाने के बाद में ये वाला एक देखो ब्लॉक बच रहा है, तो इसको लेना ही पड़ेगा, तो ये कैंसिल होगा, तो फिर ये वाला ब्लॉक देखो बच रहा है, ठीक है, तो फिर ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो जरा इसमें हमारे पास कोई वन ही नहीं बन रहा है, इस वाले ब्लॉक में कोई वन नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, गलत चॉइस की गई है। ये जो हमारी चॉइस है कैसी है, गड़बड़ है। हाँ बोलो, कोई समस्या, जल्दी से बोलो यार, हाँ जल्दी से बोलो, समय नहीं है। वो जीरो नीचे कर लीजिए, ये वाला वो वाला वन क्यों, आप क्या कह रहे हैं, वन नहीं बना, अरे वन ले, ये चेन कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है, चेन को कंप्लीट कराना है। उसने जीरो के माध्यम से चेन को कंप्लीट करने की कोशिश की तो नहीं कंप्लीट हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, जीरो से बड़ा नंबर लेंगे। जीरो से बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, वन। वन कहां कहां दिख रहा है, 4 पोजीशंस पर, चारों पोजीशंस चेक करोगे, एक पोजीशन अभी इस वन की चेक की है, तो क्या यहां पर कोई ब्लॉकिंग बन पा रही है, इसका मतलब इसका सिलेक्शन कैसा हो गया है, गलत हो गया है। मेरी बात समझे, अभी भी नहीं समझे, अरे ये नहीं समझ पा रहे हैं, बोलो बोलो, तुम बोलो यार, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। ये देखो वन नहीं लाना है सारी रो में, हमको ब्लॉकिंग क्रिएट करनी है। तुम तो यार और चौपट किए डाल रहे हो। एक तो अभी हमारे यहाँ वो अभिनंदन दे, हाँ वो कह रहे थे हमको समझ नहीं आ रहा है, क्या नोट करें। अब तुमने एक और नई बात बता दी, अब उसको और घर में जाकर के किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ आया। चेन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन चेन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, हो पा रही है चेन कंप्लीट, नहीं हो पा रही है। हमें चेन को कंप्लीट कराना होगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मतलब यह है कि ए से शुरू करेंगे तो ए बी सी डी ई सबको होता हुआ वापस से ए पर आए। अभी वो क्या कर रहा है, ए से डी पर गया, डी से बी पर गया और बी से ए पर आ गया। ये देखो सी और ई मिसिंग है, इसको इसी चेन में होना चाहिए। हमें चेन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है वो समझेंगे। आप क्या करोगे, जीरो से बात नहीं बनेगी, सेकेंड लिस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे। सेकेंड लिस्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि जीरो से जो नंबर बड़ा होगा उसको, हमारी मैट्रिक्स में जीरो से जो बड़ा नंबर जा रहा है वो क्या जा रहा है, वन जा रहा है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, वन को सेलेक्ट करेंगे। अब वन को सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, केवल वन को सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारा काम जीरो से ही होगा, ठीक है। उसको सेलेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसके जो एलोकेशन है उसको चेंज कर पाए, हम उसको बता पाए कि नहीं ए से डी वाला जो रास्ता है वो गलत है, तुम ए से सी पर चले जाओ, सी से बी पर चले जाओ, बी से डी पर चले जाओ, डी से ई पर चले जाओ, ई से ए पर आ जाओ, बात बन जाएगी। अभी मेरी बात समझे, नहीं समझे। इसके लिए 4 जगह पर वन दिख रहा था, देखो एक पोजीशन वन की ये रही, इसको चेक किया तो यहाँ पर कोई एलोकेशन ही नहीं है, कोई मार्क नहीं है, इसलिए कैंसिल हो गया। अब हम दूसरा वन फिर सेलेक्ट करने जा रहे हैं। दूसरा वन कौन सा सेलेक्ट कर लें, दूसरा वन कौन सा सेलेक्ट कर लें, ये वाला। चलो अच्छा इसको ले लेते हैं। अगर देखो ये लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, 2 की जगह 0 है। अच्छा अच्छा अच्छा,
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 2 कैंसिल हो गए, अब कौन सा सेलेक्ट करें भाई, अब कौन सा सेलेक्ट कर लिया जाए। एक ये वाला तो देखो लेना ही पड़ेगा, इस पे तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तो ये कैंसिल होगा, ये वाला। और अगर मान लो हम ये वाला लें तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। किसमें? ठीक कह रहे हो, तो फिर ये लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 हमारे पास बच रहे हैं, अगर ये लेते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला बच जाएगा। ये वाला लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा चेन देखो कंप्लीट हो पा रही है। ए से किस पर जा रहे हैं, ए बी सी डी ई, और ये ए बी सी डी ई, बोलो जरा। ए से डी, डी से सी, अरे यार डी से, चलो तुम लोग नहीं बता पाओगे। ए से डी पर जा रहे हैं, बी से सी पर जा रहे हैं, सी से ई पर जा रहे हैं, ए से डी पर जा रहे हैं, बी से सी, सी से ई, डी से बी और ई से ए। अब जरा यहाँ से देखो, अब जरा यहाँ पे देखो, ए से डी, डी से बी, बी से सी, सी से ई और ई से ए। देखो चेन कंप्लीट होती है या नहीं होती है, होती है। अगर मान लेते हैं कि नहीं होती, मान लेते हैं नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इस 1 को भी छोड़ देते, फिर हम इस 1 को सेलेक्ट करते, फिर प्रक्रिया को दोहराते। मान लेते हैं चेन कंप्लीट नहीं होती, फिर इस 1 को लेते, फिर प्रक्रिया को दोहराते। मान लेते हैं चेन कंप्लीट नहीं होती, हाँ अगर ये बात सही है, चारों 1 कंप्लीट करने के बाद भी चेन नहीं कंप्लीट होती, तो जो उससे बड़ा नंबर है, नहीं बाबू, इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा और प्रैक्टिस, याद रखना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है। बुक में जो तुम्हें आंसर दे रहा हो 22 दे आंसर दे रहा है, बुक का सोल्यूशन देखोगे 22 है, इसका आंसर 21 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ए से डी से बी से सी से ई से ए। गलत है यार, तुम लोग हमें लगता है देख के बोले हो। सुनो मेरी बात, ये जो आंसर आ रहा है ये वाला आंसर गलत होगा। तुम्हारी जो चेन कंप्लीट होगी वो ये चेन कंप्लीट होगी। अब घर में जाके सुकून से बैठ के करना, ए ई सी, फिर ए, ये कहाँ ये है, ए से ई पर जा रहे हैं, ई से सी पर जा रहे हैं, सी से बी पर जा रहे हैं, बी से डी पर जा रहे हैं और डी से ए पर जा रहे हैं। कहाँ वही है, ए से ई पर जा रहे हैं, मतलब इसको सेलेक्ट किया गया है। ओ पो कर रहे हो, समझे? अब आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े। जब यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन 21 निकलेगा। हाँ यार वो गलत है, मेरी बात सुनो बाबू, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सभी लोग, मेरी बात सभी लोग सुनेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि तुमको लिस्ट वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में खुद ही कही था मिनिमम चाहिए। जब इससे सिंप्लीफाई करते हो तो ये तुमको आउटपुट 22 देगा। क्या देगा? 22। और जो ये हम चेन बता रहे हैं, जब इससे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर तुमको 21 देगा। 22 बड़ा है कि 21 बड़ा है? 22 बड़ा है, 21 छोटा है। हमको सोल्यूशन मिनिमम चाहिए मैक्सिमम चाहिए? हाँ बच्चा, ये चेक करना पड़ेगा। SD शर्मा, सुन लेंगे मेरी बात, SD शर्मा बुक में ये क्वेश्चन जो है ये लगा हुआ है, वहां पर इस सॉल्यूशन के आगे भी इसको सिंप्लीफाई करके पूरा बताया गया है। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च बुक का नाम है और बहुत मोटी बुक है, करीब इतनी मोटी किताब है, लगभग 1600 पेज की वो किताब है। मेरी बात समझ गए? तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को, बुक के सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करोगे, इस सॉल्यूशन को फॉलो करोगे और बुक को नहीं फॉलो करना। इसका आंसर 22 आएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में 21 चाहिए और मैंने वेरिफिकेशन में तुमको बता भी दिया है। SD शर्मा बुक को देखोगे वहां पर ये पूरा तुमको देखने को मिल जाएगा। ये मुझे नहीं पता, ठीक है।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं से ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।